जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 से 4 शेयर के बारे में। Q3 के रिजल्ट्स किसी कंपनी के अच्छे, किसी के खराब। साथ ही यहाँ पे देखें इंडिया यूएस डील होने की वजह से काफ़ी सारे शेयर्स के अंदर तेजी है और ये न्यूज़ कब तक रहती है, इसका असर कब तक रहता है, ये भी आपको देखना है। किसी वजह से अगर शेयर के अंदर तेजी बनी है, वो रीजन कुछ भी हो सकता है, Q3 के रिजल्ट्स भी हो सकते हैं और भी कोई रीजन हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि तेजी 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 बनती चली जाएगी और ये भी बिल्कुल मतलब नहीं कि अगर किसी कंपनी के रिजल्ट्स खराब आए हैं तो उसके अंदर गिरावट गिरावट ही होती चली जाएगी। अगर लॉजिक क्लियर है और ये कारण आपको मालूम है कि किस वजह से गिरावट हो रही है तो शायद वो गिरावट ज़्यादा न हो। यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं तो अच्छी खासी तेजी बनी, ठीक है, उसके बाद फिर गिरावट हो गई, फिर फ्लैट रिजल्ट्स आते हैं, फिर थोड़ी सी तेजी, फिर गिरावट। तो सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी होगा कि रिजल्ट्स तो उतने मजेदार नहीं आए हैं। एक रिटेल निवेशक सोच में ही बैठा हुआ है, लेकिन इस बात को क्लियर कर लेना चाहिए कि रिजल्ट्स अच्छे ना आने का कारण है 50% का टैरिफ लगा देना ट्रंप के द्वारा। अभी हो सकता है कि अगले क्वार्टर्स भी अच्छे ना आए, Q4 भी ऐसा ही रहे, लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म जिस तरीके से इंडिया यूरोपियन कंट्री की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, ठीक है, इसके साथ ही ब्रिटेन के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, साथ ही अभी इस समय हाल फिलहाल देखें तो 18% के टैरिफ के साथ अभी जो हम व्यापार करेंगे यहाँ पर, तो वो भी एक अच्छी बात ही है। टेक्सटाइल पर 18% का टैरिफ ही अमेरिका लगाएगा, ठीक है। तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो टेक्सटाइल वाली है, अच्छा मूव दिखा रही हैं, लेकिन अभी रिजल्ट्स इस कंपनी के उतने दमदार नहीं आए। लेकिन आने वाले टाइम के लिए दरवाजा भी खुल जाएगा और इस कंपनी को भी सीख मिल जाएगी कि एक ही कंपनी के साथ या फिर एक ही देश के साथ इतनी बड़ी डील कर लेना मतलब कि आने वाले टाइम के लिए खतरा भी हो सकता है। चलिए तो देखते हैं आगे। इस कंपनी के अंदर बात करें तो 12-13 हजार लोग काम करते हैं, एम्प्लॉय 12-13 हजार लोग, ठीक है। आने वाले टाइम में और भी इस कंपनी का व्यापार बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल रिजल्ट्स कैसे हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मार्केट कैप देख लीजिए, 51-52 रुपए से गिरता गिरता ये शेयर यहाँ पर आ चुका है। जब पहले गिरावट हुई थी तो यहीं से इसने तेजी बनाई थी और 51 रुपए पहुंचा था। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं एक साल पहले 1667 करोड़ का रेवेन्यू था ट्राइडेंट का, उसके बाद 1864 करोड़, उसके बाद 1707 करोड़, उसके बाद देखेंगे 1787 करोड़, अभी 1574 करोड़ हो गया। समझ में आता है, रीजन भी आपको मालूम है, ठीक है, किस कारण ये दिक्कतें परेशानी हुई है। चलिए अब देख लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट घट गया 136 करोड़, पहले 214 था, 292, 245 करोड़, उससे पहले देख लीजिए 214 करोड़, ठीक है। कंपनी के अंदर तो जान है, लेकिन अब आगे परफॉर्मेंस कब दिखा पाएगी समझना ये है कि यहाँ से तेजी बनेगी। देखिए गिरावट है ऑलरेडी और गिरावट के हिसाब से ही रिजल्ट आए हैं तो बात तो बराबर हो जाती है, लेकिन फिर भी अब मार्केट को आगे आने वाले टाइम में कैसा लगेगा वो अभी देखते हैं आगे क्या होगा। फिलहाल देखिए नेट प्रॉफिट की बात करें, क्योंकि रिजल्ट ही उतने अच्छे नहीं है, तो नेट प्रॉफिट देखिए 80 करोड़ से 133 हुआ, 140 हुआ, फिर 91 करोड़, अब सीधा सीधा हो गया आधा। तो रिजल्ट्स तो मज़ेदार नहीं है। तो अब यहाँ पर ये भी अनुमान लगाना कि एकदम से ही, अब देखिए रिजल्ट्स आगे अच्छे आते हैं, कंपनी आगे काम कर पाती है बढ़िया, और ये अभी डील हो जाए, अभी देखिए कंप्लीट हुई नहीं है डील पूरी तरीके से, फ्रेमवर्क बना के तैयार हुआ है और पता नहीं ट्रम्प कभी भी बीच में कुछ भी बोल सकते हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। दोस्तों अगली कंपनी है संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। बात करें तो 70-80% से ज्यादा इस कंपनी का विदेशों से ही आता है, जो रेवेन्यू निकल कर आता है। यूरोपियन कंट्री की बात करें, जो डील हुई है उसका भी बड़ा फायदा है। तो आप देख सकते हैं एक महीने के अंदर इसका ट्रेंड 107 से ऊपर ही है। फिलहाल कभी मजबूत शेयर था, नीचे गिरावट हुआ, इसके अंदर स्प्लिट भी हो गया, किसके अंदर, मदरसन सुमी वायरिंग अलग हो गया, संवर्धना मदरसन अलग हो गया। तो ग्लोबली कंपनी काम करने वाली है, जैसी अच्छी अच्छी न्यूज़ आती है, इंडिया अमेरिका के साथ भी डील होती है, इस कंपनी को फायदा है। कंपनी ने वैसे भी अपने आप को डाइवर्सिफाइड करके रखा हुआ है। कंपनी ने कहा हुआ है कि हम किसी भी कंट्री से टोटल रेवेन्यू का 10%, जो टोटल का 10% होगा, उससे ज़्यादा हम किसी से लेंगे नहीं, किसी एक कंट्री से। ऐसा नहीं कि एक टोटल का 20% किसी एक देश से ले रहे हैं और उसके अंदर कोई दिक्कत, रिसेशन या कुछ परेशानी आ जाए तो हम फंस जाएं, ठीक है। तो कंपनी की स्ट्रेटजी बहुत बढ़िया है। अब आगे देखते हैं। पार्ट बनाने वाली कंपनी है और लगभग 36 से भी ज़्यादा ये कंपनी एक्विजिशन कर चुकी है दूसरी कंपनी को, तो बड़ा एक्विजिशन किया है। अब आगे
कंपनी दमदार आगे अपना काम दिखाती हुई नजर आएगी। कल इस कंपनी के रिजल्ट्स आने वाले हैं, देखते हैं क्या होता है। चलिए दोस्तों, अगली कंपनी है ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर इंडिया लिमिटेड। तो ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनी, इसकी रिक्वायरमेंट तो हमेशा बनी ही रहेगी। अगर जैसे ही थोड़ी गर्मी अगर ज़्यादा बढ़ जाती है तो ट्रांसफार्मर भी आपको मालूम है कि ज़्यादा लोड पड़ने से वे भी पटाखा सा पटक जाता है उनका, तो जरूरत इनकी पड़ती ही रहती है ट्रांसफार्मर की। तो 13% यहाँ पर आज तेज है। फिलहाल जबरदस्त पूरे साल से गिरावट ही देखने को यहाँ पर मिल रही है। देखिए कितने ऊपर से हाई, देखिए कितना है, 594 रुपए से गिर के शेयर कितना नीचे तक पहुंच गया था। 52 वीक लो देखिए इसका कितना है, 224। आज की डेट में कितना है, 280। तो बड़ा ही वोलेटाइल, नीचे से तेजी फिर गिरावट, तेजी, ये चल रहा है। ठीक है, तो अभी तेजी बनी है, हो सकता है कि कल गिरावट भी देखने को मिल जाए, ये याद रखें। लॉन्ग टर्म का भी होना चाहिए। मार्केट का देख लीजिए 4300 करोड़ का है। फिलहाल देखिए ट्रेंड नीचे का ही है। अब आगे देखते हैं कि ट्रेंड ऊपर का चलता है, नीचे का चलता है। दोस्तों, अगली कंपनी आईएनएक्स बिंड लिमिटेड। 200 रुपए से गिरते गिरते आज की डेट में 111 रुपए है, 102 रुपए तक नीचे तक पहुंच गया है। कंपनी ठीक है लेकिन बड़ी गिरावट है। अब देखिए आज तेजी बन गई, इसका मतलब ये नहीं कि कल भी तेजी बन जाएगी, ये कोई जरूरी नहीं है। ट्रेंड देखेंगे इसका, 1 साल का ट्रेंड देखिए, बिल्कुल निगेटिव ही है। आप देख सकते हैं बीच बीच में तेजी बनती रहती है, फिर नीचे की तरफ भी चलता रहता है। लॉन्ग टर्म व्यू आपका होना चाहिए। कंपनी ठीक है लेकिन आपके हिसाब से कुछ नहीं होने वाला है। शेयर के अंदर जब गिरावट होगी होगी, तेजी बनेगी। ऐसी में बहुत सारी कंपनी आपको दिखा सकता हूँ जिनको 1 करोड़ का ही प्रॉफिट हुआ है, लेकिन आज बढ़िया तेजी दिखा दी उन्होंने। तो आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपके हाथ में कुछ नहीं है। चलिए मैं एक कंपनी आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, इसी कंपनी को देख लीजिए, आईएफसीआई लिमिटेड को। इसके अगर रिजल्ट्स की बात करते हैं, 21 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है इसने। पिछले क्वार्टर में 317 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले 62 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले 260 करोड़ का प्रॉफिट था। और रेवेन्यू की भी अगर बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर के अंदर 735 करोड़ का रेवेन्यू था, अभी 456 करोड़ का है। 1 साल पहले 459 करोड़ का था। फिर भी देखिए 7% की तेजी बन गई। तो आपके हाथ में कुछ नहीं है, मार्केट अपने अकॉर्डिंग ही काम करता है जो भी करता है। दोस्तों, अगला शेयर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अच्छे रिजल्ट, एक दिन के अंदर 7.5% की तेजी ही। तो एफडी करके क्या करोगे? एसबीआई के अंदर जो लोग एफडी कर रहे हैं तो पिछले 5 साल का चार्ट पैटर्न उठा के देख लीजिए ना, कोई फायदा नहीं है। जी हमें तो स्टॉक मार्केट की बहुत ज्यादा नॉलेज है। क्या नॉलेज है आपको? अगर आप एफडी करते हैं या फिर आप एफडी कर रहे हैं तो देखिए इस शेयर को आप देखिए, थोड़ा सा पहले चले जाइए। आप यहाँ पे देखेंगे आप कि ये 2013 छोड़िए, यहाँ पे देखिए 2020 में 189 रुपीज का शेयर था। ये कितने का? 189 का। अगर किसी को 4 साल 5 साल के लिए एफडी करनी है तो उससे कोई फायदा नहीं, उतने कोई रिटर्न बन ही नहीं पाएंगे। ये देखिए नीचे की साइड में 200 रुपए से आज की डेट में 1170 रुपए के आसपास है, 1147 रुपए के आसपास है। 1147 रुपए, 5-5 6-6 गुना पैसा। आप बताइए, 200 रुपए से 1200 रुपए जाने की तैयार है, 5 गुना पैसा। जी हम क्या करें? देख लीजिए ना, जो एफडी करने वाले, जिनको एफडी का लालच रहता है, देख लीजिए यहाँ पर सारा डेटा उठा के। चलिए और दिखाता हूँ मैं। लेकिन दोस्तों Q3 के रिजल्ट्स बढ़िया आए हैं, उसकी वजह से यहाँ पर तेजी बनी है। रिजल्ट्स पहले देख लीजिए, उसके बाद एक दूसरे शेयर के बारे में और चर्चा करेंगे। दोस्तों देख लीजिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 साल पहले 1,24,654 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1,26,997 करोड़, उसके बाद थोड़ी गिरावट 1,25,000, उसके बाद 1,28,000 करोड़। अभी देखेंगे 1,30,590 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं दमदार है, 22,176 करोड़ का। ठीक है, उससे पहले 21,800 करोड़ था, उससे पहले 22,100 करोड़, उससे पहले देखेंगे 20,300 करोड़, उसके बाद उस 1 साल पहले 19,400 करोड़। परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है, शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन कि ग्रोस एनपीए नेट एनपीए कैसा होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का? देख लीजिए 1.57% ग्रोस एनपीए है, और नेट एनपीए देख लीजिए यहाँ पर 0.39%। कभी पहले कितने कितने का होता था? देखिए ग्रोस एनपीए 3.14% का होता था। तो कितनी ग्रोथ की है एसबीआई ने, जिसकी वजह से यहां पर है। दोस्तों अगला शेयर है जमुना ऑटो इंडस्ट्री लिमिटेड। बढ़िया शानदार, देखिए थोड़े दिन पहले कितने का था, आज 6% की तेजी बन गई है। नीचे देखिए आप 68 रुपीज, और ये यहीं से गिरा था लगभग, इतने ही भाव से ये नीचे की साइड में गिरा था। आप 1 साल का चार्ट पैटर्न आप देखिए, ठीक है, तेजी तेजी आपको देखने को मिल रही है। अब थोड़ा सा पहले का चार्ट पैटर्न आप देखिए, ठीक है, तो यहाँ से देखिए ऊपर की साइड में 139 रुपए से गिरता गिरता कितना नीचे पहुंच गया था, बहुत ज्यादा। सारे डरने लगे कि कौन सा शेयर है, किसको कवर किया है, ये तो बेकार शेयर है। लेकिन कभी मार्केट शेयर देखने की कोशिश नहीं करते आप।
मार्केट कैप देखना चाहिए आपको, ठीक है, और मार्केट शेयर भी देखना चाहिए, पर्टिकुलर फील्ड जो प्रोडक्ट ये बनाती है कितना मार्केट शेयर है, ठीक है। तो कई बार मैंने आपको बोला है कि इसका मार्केट शेयर जो पर्टिकुलर ये चीज़ बनाती है, ठीक है, तो ये 60-65% का मार्केट शेयर रखती है कॉमर्शियल व्हीकल एंड ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर इन डोमेस्टिक मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट बनाती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी है, ऐसे तो संवर्धना मदरसन भी है, ठीक है, इसके अलावा और भी है, यूनो मिंडा भी है, ठीक है। तो देखते हैं अब इसके कैसे रिजल्ट्स आते हैं। फिलहाल देखिए पहले रिजल्ट्स तो फ्लैट ही थे, उसके बाद भी तेजी बनी है और तेजी बड़ी जबरदस्त शानदार बनी है यहाँ पर, ठीक है। तो आपके हाथ में कुछ नहीं, और जब तेजी बनती हो तो शेयर रुकता नहीं है। जब शेयर तेजी दिखाएगा ना तो इस तरीके से भागता चला जाएगा, आप देखते के देखते रहेंगे, बीच बीच में थोड़ी बहुत गिरावटें होंगी और शेयर सीधा तीर हो जाएगा। होगा रसिया यूक्रेन, होगा इंडिया यूएस के अंदर दिक्कत परेशानी, अमेरिका ने भले ही 50% का टैरिफ लगा के रखा हुआ, देखिए शेयर तेजी 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 करता चला गया, ठीक है। तो आपके हाथ में कुछ नहीं है, बड़ा प्लेयर जब पैसा मारेगा तो शेयर को भगाएगा, आपका शेयर भी भाग जाएगा। तो परेशान होना ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं कि बिल्कुल बिल्कुल परेशान हो जाए। दोस्तों अगला शेयर है जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड। देख लीजिए नीचे गिरावट हुई थी, आप मौके का फायदा नहीं उठा पाए। 6 महीने का चार्ट पैटर्न देख लीजिए, गिरावट गिरावट थी। सबसे पहले तो तेजी देखिए कितनी जबरदस्त इसके अंदर तेजी तेजी बनी, ठीक है। नीचे कवर किया था जब इसके अंदर बड़ी तेजी, उसके बाद बड़ी गिरावट, तो यहाँ से कवर किया था स्टार्टिंग अगर देखें तो इसको 74 जबरदस्त तेजी दिखाई, ऊपर अच्छा तेज मारा, फिर नीचे गिरावट हुई, फिर दोबारा कवर किया और बढ़िया पैसा इसने बना के दिया। और इसके अंदर फिर से गिरावट यहाँ पर अभी देखने को मिल रही है, और ये अभी जो लो बनाया है इसने, आप देख सकते हैं कि कितना नीचे का लो बनाया है इसने, 119 रुपये। आज कितना है 132, 7-8% की तेजी एक दिन के अंदर दिखा रही है। तो गिरावट क्या इससे नीचे भी होगी, उसके ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, क्या होगा वो समय बताएगा। फिलहाल देखिए कंपनी ठीक है, 12,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। और इसके अगर रिजल्ट्स देखना चाहते हैं तो पहले ही मैंने कई बार दिखा दी हैं, फिर दोबारा से दिखा देता हूँ। दिसंबर क्वार्टर की अगर बात करते हैं, देख लीजिए 1106 करोड़ का रेवेन्यू, उसके बाद 1004 करोड़, उसके बाद 1111, 1031 करोड़, उसके बाद देखेंगे 999 करोड़, ठीक है। तो फ्लैट रिजल्ट्स में कोई उतना मजेदार रेवेन्यू वाइज नहीं है उतना, इसलिए इसी वजह से गिरावट भी देखने को मिली है। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट 563 करोड़ का, जो कि इससे भी कम है, इससे भी कम है और इससे भी कम है और एक साल पहले वाले से भी कम है। गिरावट का रीजन समझ में आ गया। चलिए नेट प्रॉफिट देख लीजिए 318 करोड़, कितना 318, इससे ज़्यादा है, इससे कम है, इससे ज़्यादा है और एक साल पहले से ज़्यादा है, ठीक है। तो रिजल्ट्स फ्लैट हैं, गिरावट हो गई तो बात बराबर हो गई है, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी सारे शेयर्स हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।